हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस। आप सभी के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और प्लीज आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। आप सभी ने स्पंज वाले गद्दे देखे हैं, स्पंज वाली जो कुर्सी आती है जिस पर जो आप सभी के घर में सोफा पड़ा होता है उसमें स्पंज लगा होता है। जब आप बैठते हैं तो दब जाता है और जब आप हटते हैं तो वो अपने शेप में फिर से वापस आ जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर बी सही हो जाएगा, विखंडन ऊर्जा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश। यहाँ पर द्रव्य नहीं, यहाँ पर ऊर्जा लिख लीजिएगा। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसका विनाश किया जा सकता है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। और यह किस कथन पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। ए आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने। तो यहाँ पर बताना है क्या सही हो जाएगा, अपने आयतन के बराबर। आयतन के बराबर यदि नाव पानी हटाएगी तो वह पानी में डूब जाएगी। नेक्स्ट है, द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है। उछाल की बात यहाँ पर की है, तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। फोर्थ का आंसर ए सही हो जाएगा, ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। नेक्स्ट है, लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है क्योंकि। यहाँ पर बी आंसर सही हो जाएगा, कैपिलरी क्रिया के कारण। कैपिलरी यहाँ पर इंग्लिश का शब्द है, इसे ध्यान रखिएगा। और यदि हिंदी में कहेंगे तो क्या बोलेंगे? केश नली के कारण, केश नली के कारण। और यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा, केश नली में जब द्रव ऊपर चढ़ता है या नीचे आता है या उतरता है तो इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को कहते हैं केशिकात्व। इस घटना को केशिकात्व कहते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सुई का पानी के ऊपर तैरने का कारण है। तैरने का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव के कारण। ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट है, पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है। इसका कारण क्या है? 7 का बी आंसर सही हो जाएगा, पृष्ठ तनाव के कारण। साबुन, डिटर्जेंट ये सभी क्या करते हैं? जल के पृष्ठ तनाव को कम कर देते हैं। जल के पृष्ठ तनाव को कम कर देते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण है। सभी को पता है पृष्ठ तनाव के कारण। सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, पृष्ठ तनाव के कारण। और पृष्ठ तनाव के कारण ही मच्छरों के जो लार्वा होते हैं ये तैरते हैं। नेक्स्ट है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय होगा। यहाँ पर 9th का आंसर डी सही हो जाएगा, 2 गुना। लोलक की लंबाई यदि 4 गुनी होगी तो झूलने का समय क्या हो जाएगा? 2 गुना। इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? यहाँ पर 10th का आंसर सी सही हो जाएगा, अपकेंद्रण। दूसरा उदाहरण है, दूध से क्रीम निकालने की मशीन किस पर कार्य करती है? अपकेंद्रण बल पर कार्य करती है। नेक्स्ट है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। त्वरण के साथ नीचे, इसे ध्यान रखिएगा, त्वरण के साथ नीचे, त्वरण के साथ नीचे। नेक्स्ट है, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? बी आंसर यहाँ पर सही है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा। और यह सिद्धांत क्या कहता है, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। जब कोई वस्तु किसी द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। जब डुबोई जाती है तो क्या होता है?
भार में कमी हो जाती है, ठीक है, भार में कमी होती है। नेक्स्ट है, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तब पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? पानी का स्तर क्या हो जाएगा? तो पानी का स्तर उतना ही रहेगा, बर्फ पिघलेगी तो स्तर उतना ही रहेगा। नेक्स्ट है, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। 14 का आंसर बी सही हो जाएगा, वही रहेगा। भारहीनता की अवस्था में, हीनता मतलब कम अगर हो जाए तो उसकी जो मोमबत्ती जलती है, जो उसकी ज्वाला है, तो वो क्या होगी? ज्वाला आपकी वही रहेगी, जैसे पहले जल रही थी वैसे बाद में ही जलेगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? न्यूटन मीटर किसकी इकाई नहीं है? बल की। बल का मात्रक या इकाई क्या होती है, ये आप सभी को बताना है। बल एक सदिश राशि है, बल एक सदिश राशि है और बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। मीटर यहाँ पर गलत है, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। कार्य का मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर। कार्य का मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ऊर्जा का मात्रक होता है जूल और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर। और यहाँ पर आप सभी लोग ये ध्यान रखिएगा कि किसका मात्रक न्यूटन इंटू मीटर बराबर होता है? तो कार्य का मात्रक और ऊर्जा का मात्रक, ठीक है, कार्य का मात्रक और ऊर्जा का मात्रक बराबर होता है, न्यूटन इंटू मीटर होता है। नेक्स्ट है, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणु क्या होंगे? तो यहाँ पर आपका आंसर 16 का ए सही हो जाएगा, अणुओं की चाल बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? ऊष्मा का मात्रक क्या नहीं है? डिग्री सेल्सियस नहीं है। ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? आप सभी को पता है कि ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? कैलोरी होता है। नेक्स्ट है, चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? कहाँ पर अधिक समय लगेगा? 18 का आंसर सी सही हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट पर लगेगा। क्यों लगेगा? आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है, वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बी आंसर सही हो जाएगा, त्रिक बिंदु कहा जाता है। बर्फ, पानी, वाष्प संतुलित रहता है तो त्रिक बिंदु कहा जाता है। नेक्स्ट है, किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान, वाष्पीकरण होने से उसका तापमान क्या होगा? उसका तापमान घटेगा। डी आंसर सही हो जाएगा, घटेगा। नेक्स्ट है, निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है, किस में होता है? सी आंसर सही हो जाएगा, रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है, प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? धूल कण है। नेक्स्ट है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। बी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हें आप सभी लोग जरूर देख लीजिए। न्यूटन का प्रथम नियम किस नियम से जाना जाता है? न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व के नियम से जाना जाता है, ठीक है, जड़त्व के नियम से जाना जाता है। प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, इसे आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। द्वितीय नियम के अनुसार, न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार बल बराबर क्या होता है? बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे में त्वरण। ये क्वेश्चन आप दोनों के एग्जाम में पूछे गए हैं, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। न्यूटन का तृतीय नियम कौन सा नियम है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। न्यूटन का तृतीय नियम कौन सा नियम है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। नेक्स्ट है, संवेग बराबर क्या होता है? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। संवेग P बराबर क्या होता है? द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणे में वेग होता है, द्रव्यमान गुणे में वेग होता है। वेग को v से डिनोट करते हैं और द्रव्यमान को m से डिनोट करते हैं, तो क्या हो जाएगा? P बराबर m इंटू वी हो जाएगा। संवेग कैसी राशि है? संवेग है सदिश राशि। नेक्स्ट है चाल। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे में समय। चाल कैसी राशि है? चाल है अदिश राशि। चाल अदिश राशि है। मात्रक क्या है इसका? मीटर प्रति सेकंड। इसका मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट है वेग। वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर होता है विस्थापन बटे में समय। विस्थापन बटे में समय कैसी राशि है? सदिश राशि है। वेग कैसी राशि है? सदिश राशि है और इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड।
यहाँ पर ध्यान रखिएगा, चाल और वेग का मात्रक सेम है लेकिन राशि सेम नहीं है, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है त्वरण। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे में समय। वेग परिवर्तन बटे में समय बराबर में क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये कैसी राशि है? सदिश राशि है। त्वरण कैसी राशि है? सदिश राशि है। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आप सभी को पता हो गया है कि जो जड़त्व का नियम है, ये न्यूटन का प्रथम नियम है। इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? गैलीलियो के नियम से जाना जाता है। गैलीलियो के नियम से जाना जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। गैलीलियो का नियम, न्यूटन का प्रथम नियम गैलीलियो के नियम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा शक्ति। नेक्स्ट है शक्ति। शक्ति बराबर क्या होगा? शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। कार्य बटे समय। मात्र क्या होता है? जूल प्रति सेकेंड या वोट होता है, या वोट। यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है? 746 वोट होता है। 746 वोट होता है। और 1 किलो वोट घंटा बराबर कितना होता है? 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल होता है। जूल। और इसे यूनिट में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा? एक यूनिट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आप सभी लोग इसे रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। और कहीं कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है दाब। दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। मात्रक क्या होता है इसका? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं। प्रकाश की चाल होती है 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। 8 मीटर पर सेकेंड होती है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।